हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका भारत एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, बेल्ट्रॉन परीक्षा अब काफी नजदीक आने वाला है। तो दोस्तों, आप थोड़ा कठिन मेहनत करें और बेल्ट्रॉन में 100% सफलता पाने के लिए आप इस चैनल को जरूर देखें। दोस्तों, विलंब ना करते हुए चलते हैं हम प्रश्नों की ओर। पहला प्रश्न है, इनमें से कौन कई फाइलों से ऑब्जेक्ट मॉड्यूल को जोड़ सकता है? दोस्तों, कौन कई फाइलों से ऑब्जेक्ट मॉड्यूल को जोड़ सकता है? लिंकर, लोडर, इंटरप्रेटर या कंपाइलर? तो दोस्तों, लिंकर जो है यह कई फाइलों से ऑब्जेक्ट मॉड्यूल को जोड़ सकता है, यानी ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रोग्राम लिखने के लिए एक संकेत क्या है जो गणना और एल्गोरिथम के निर्देश हैं? दोस्तों, आपको बताना है कि प्रोग्राम लिखने के लिए एक संकेत क्या है जो गणना और एल्गोरिथम के निर्देश हैं। एक ऑपरेटिंग सिस्टम, हार्डवेयर, वेब ब्राउजर, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, प्रोग्राम लिखने के लिए एक संकेत क्या है? तो इसका राइट उत्तर जो होगा वह ऑप्शन डी, यानी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, यानी ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन ह्यूमन लैंग्वेज और एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के कौन सा क्रॉस है? पेस्यूडोकोड, जावा, द जावा वर्चुअल मशीन, द कंपाइलर? दोस्तों, कौन ह्यूमन लैंग्वेज और एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के कौन सा क्रॉस है? तो वह शेडो कोड होगा, यानी ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसको लो लेवल लैंग्वेज कहा जाता है? मशीन लैंग्वेज को, असेंबली लैंग्वेज को, ए और बी दोनों को, या तो ए या तो बी? दोस्तों, किसको लो लेवल लैंग्वेज कहा जाता है? तो मशीन लैंग्वेज जो है यह लो लेवल लैंग्वेज है और असेंबली लैंग्वेज जो है यह भी लो लेवल लैंग्वेज है। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वह ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी ए और बी दोनों जो है यह क्या है? तो लो लेवल लैंग्वेज है, यानी ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, कौन एक प्रक्रिया है जो बड़े खुदरा विक्रेताओं द्वारा प्रवृत्तियों का अध्ययन करने के लिए इस्तेमाल की जाती है? दोस्तों, ऑप्शन दिया हुआ है डाटा माइनिंग, डाटा सिलेक्शन, पॉस या डाटा कन्वर्जन। दोस्तों, कौन एक प्रक्रिया है जो बड़े खुदरा विक्रेताओं द्वारा प्रवृत्तियों का अध्ययन करने के लिए इस्तेमाल की जाती है? तो इसका राइट उत्तर जो होगा वह ऑप्शन ए, यानी डाटा माइनिंग एक प्रक्रिया है जो बड़े खुदरा विक्रेताओं द्वारा प्रवृत्तियों का अध्ययन करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, इसका राइट उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, कोबोल, फोर्ट्रान और सी सभी खाली जगह प्रोग्राम लैंग्वेज है। कौन सा प्रोग्राम लैंग्वेज है? प्रोसीडर ओरिएंटेड, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, फॉन्ट ओरिएंटेड या विजुअल बेसिक? दोस्तों, कोबोल, फोर्ट्रान और सी सभी जो हैं कौन से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैं? तो प्रोसीडर ओरिएंटेड हैं, यानी कोबोल, फोर्ट्रान और सी जो हैं सभी प्रोसीडर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैं, यानी ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक ट्रांसलेटर को क्या कहते हैं जो इनपुट के रूप में असेंबली लैंग्वेज लेता है और आउटपुट के रूप में मशीन लैंग्वेज कोड देता है? दोस्तों, एक ट्रांसलेटर को क्या कहते हैं जो इनपुट के रूप में असेंबली लैंग्वेज लेता है और आउटपुट के रूप में मशीनी लैंग्वेज कोड देता है? वह क्या है? कंपाइलर है या इंटरप्रेटर है या डबगर है या असेंबलर है? दोस्तों, इसका राइट उत्तर जो होगा वह ऑप्शन डी होगा, यानी असेंबलर जो है
एक ट्रांसलेटर को क्या कहते हैं, जो इनपुट के रूप में असेंबली लैंग्वेज लेता है और आउटपुट के रूप में मशीनिंग लैंग्वेज कोड देता है। तो असेंबलर जो है दोस्तों, वह असेंबली लैंग्वेज लेता है और आउटपुट के रूप में मशीन लैंग्वेज कोड देता है, यानी ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, जावा एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो किसके द्वारा विकसित की गई थी? जेम्स गॉसलिंग के द्वारा, जैक सिम्प्लॉट के द्वारा, जॉरी हैमिंगटन के द्वारा या जॉन न्यूक्ली के द्वारा? दोस्तों, जावा एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो जेम्स गॉसलिंग के द्वारा जो है यह विकसित की गई थी, यानी ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, एक इंटरप्रेटर क्या है? दोस्तों, आपको बताना है कि एक इंटरप्रेटर जो है वह क्या है। दोस्तों, एक इंटरप्रेटर जो है वह इंटरप्रेटर में लाइन से लाइन का रूपांतरण होता है जिस रूप में प्रोग्राम रन करता है। यानी इंटरप्रेटर क्या है? तो इंटरप्रेटर में लाइन से लाइन का रूपांतरण होता है जिस रूप में प्रोग्राम रन करता है, यानी ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, बेसिक एक कौन सा लैंग्वेज है? अ प्रोसीड्यूरल है, एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, ए और बी दोनों, या कैलकुलेटिंग डिवाइस है? दोस्तों, बेसिक एक कौन सा लैंग्वेज है? तो वह ए प्रोसीड्यूरल लैंग्वेज है, यानी ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक कौन लैंग्वेज लोगों की गणितियों को दर्शाता है? दोस्तों, आपको बताना है कि एक इनमें से कौन लैंग्वेज लोगों की गणितियों को दर्शाती है? तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वह फंक्शनल प्रोग्रामिंग होगा, यानी ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक कंप्यूटर में इस्तेमाल होने वाली लैंग्वेज जो मानव की भाषाओं के समान होती है उसे किस रूप में जानी जाती है? सोर्स कोड के रूप में, मशीन लैंग्वेज के रूप में, हाई लेवल लैंग्वेज के रूप में, या ऑब्जेक्ट कोड के रूप में? तो हाई लेवल लैंग्वेज जो है यह कंप्यूटर में इस्तेमाल होने वाली लैंग्वेज जो मानव की भाषाओं के समान होती है वह हाई लेवल लैंग्वेज है, यानी उसे किस रूप में जानी जाती है? तो हाई लेवल लैंग्वेज के रूप में जानी जाती है, यानी इसका ऑप्शन जो है सी करेक्ट हो जाएगा। अगला है, फोर्ट्रॉन का पूर्ण रूप क्या है? दोस्तों, आपको बताना है कि फोर्ट्रॉन का पूर्ण रूप क्या होगा? फॉर्मेशन ट्रांसफर, फॉर्मूला ट्रांजैक्शन ट्रांसलेशन, फॉर्च्यून ट्रांसलेशन, या फॉर्मूला ट्रांस नेटवर्क? दोस्तों, फोर्ट्रॉन का पूर्ण रूप जो होगा वह क्या होगा? फॉर्मूला ट्रांसलेशन, यानी ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, उस त्रुटि को किस रूप में जाना जाता है जिसे कंपाइलर द्वारा ढूंढा जा सकता है? सिंटैक्स एरर्स, सिमेंटिक एरर्स, लॉजिकल एरर्स, या इंटरनल एरर्स? दोस्तों, उस त्रुटि को किस रूप में जाना जाता है जिसे कंपाइलर द्वारा ढूंढा जा सकता है? तो वह सिंटैक्स एरर जो है यह कंपाइलर द्वारा ढूंढा जा सकता है, यानी ऑप्शन ए जो है इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक कंपाइलर हाई लेवल प्रोग्राम का लो लेवल प्रोग्राम में रूपांतरण करता है जिसे क्या कहा जाता है? ऑब्जेक्ट कोड, सोर्स कोड, कंपाइल कोड, या बेटा कोड? दोस्तों, एक कंपाइलर हाई लेवल प्रोग्राम का लो लेवल प्रोग्राम में रूपांतरण करता है जिसे हम ऑब्जेक्ट कोड कहते हैं, यानी ऑब्जेक्ट कोड कहा जाता है। तो इसका राइट उत्तर ऑप्शन ए होगा। अगला प्रश्न है, डॉस में निम्नलिखित में से कौन सी कमांड सभी फाइलों सहित एक निर्देशिका के उपनिर्देशिका को मिटाने के लिए उपयोग की जाती है? डिलीट, डेल, डेल ट्री, या मूव?
दोस्तों डॉस में निम्नलिखित में से कौन सी कमांड सभी फाइलों सहित एक निर्देशिका के उप निर्देशिका को मिटाने के लिए उपयोग की जाती है? किसका उपयोग किया जाता है दोस्तों? तो डेल ट्री का उपयोग किया जाता है, यानी ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा। अगला है, मल्टी प्रोसेसर की क्या विशेषताएं हैं? यह अस्थिरता को बढ़ाता है, यह कार्यों को वितरित करता है, मल्टी सिंगल सिस्टम की तुलना में पैसे की बचत करता है, या उपयुक्त सभी। दोस्तों मल्टी प्रोसेसर की क्या विशेषताएं हैं? तो यह अस्थिरता को बढ़ाता है, यह भी बिल्कुल सही है, यह कार्यों को वितरित करता है, यह भी बिल्कुल राइट है, मल्टी सिंगल सिस्टम की तुलना में पैसे की बचत करता है, यह भी बिल्कुल राइट है। यानी दोस्तों इसका राइट उत्तर जो होगा वह ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी उपयुक्त सभी जो है मल्टी प्रोसेसर की विशेषताएं हैं। नेक्स्ट है, खाली जगह ऑपरेटिंग सिस्टम के कार्य की श्रेणी नहीं है। दोस्तों कौन ऑपरेटिंग सिस्टम के कार्य की श्रेणी में नहीं है? वायरस सुरक्षा, प्रोसेसर मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट, या फाइल मैनेजमेंट। दोस्तों कौन ऑपरेटिंग सिस्टम के कार्य की श्रेणी में नहीं है? तो वह वायरस सुरक्षा जो है यह ऑपरेटिंग सिस्टम के कार्य की श्रेणी में नहीं है, यानी ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, एक थ्रेड अपने संसाधनों को किसके साथ शेयर करता है? उसी प्रोसेस के अन्य थ्रेड से, थ्रेड की प्रोसेस के समान अन्य प्रोसेस से, समान प्रोसेसों से संबंधित अन्य थ्रेड से, या उपयुक्त सभी से। दोस्तों एक थ्रेड अपने संसाधनों को किसके साथ शेयर करता है? तो वह उसी प्रोसेस के अन्य थ्रेड से शेयर करता है, यानी ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम्स क्या करता है? हर काम को तेजी से निष्पादित करता है, या एक ही समय में अधिक कार्यों को निष्पादित करता है, केवल बड़े मेनफ्रेम कंप्यूटर पर उपयोग करता है, या सिंगल प्रोग्रामिंग सिस्टम की तुलना में आसानी से विकसित किया जाता है? दोस्तों मल्टी प्रोसेसिंग सिस्टम्स जो है वह क्या करता है? तो सिंगल प्रोग्रामिंग सिस्टम की तुलना में आसानी से विकसित किया जा सकता है। दोस्तों मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम जो है वह सिंगल प्रोग्रामिंग सिस्टम की तुलना में आसानी से इसे जो है विकसित किया जा सकता है, यानी ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या उपयोगकर्ता और ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच परस्पर क्रिया की शैली को नियंत्रित करता है? यानी कौन करता है? यूजर इंटरफेस, लैंग्वेज ट्रांसलेटर, प्लेटफॉर्म, या फिर स्क्रीन सेवर। दोस्तों क्या उपयोगकर्ता और ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच परस्पर क्रिया की शैली को नियंत्रित जो है कौन करता है? तो वह यूजर इंटरफेस करता है। दोस्तों इसका राइट उत्तर ऑप्शन ए होगा। अगला है, ऑपरेटिंग सिस्टम में शामिल कोड के ब्लॉक जो सॉफ्टवेयर अनुप्रयोगों के साथ परस्पर प्रभाव को किस रूप में जाना जाता है? दोस्तों ऑपरेटिंग सिस्टम में शामिल कोड के ब्लॉक जो सॉफ्टवेयर अनुप्रयोगों के साथ परस्पर प्रभाव को किस रूप में जाना जाता है? दोस्तों तो वह एप्लीकेशन के रूप में जाना जाता है, यानी इसका राइट उत्तर ऑप्शन ए होगा। अगला प्रश्न है, इनमें से किसको निष्पादन में कार्यक्रम के रूप में कहा जाता है? इंस्ट्रक्शन, प्रोसीजर, फंक्शन, या प्रोसेस। दोस्तों इनमें से किसको निष्पादन में कार्यक्रम के रूप में कहा जाता है? तो वह प्रोसेस होता है, यानी प्रोसेस को निष्पादन में कार्यक्रम के रूप में कहा जाता है, यानी ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग किया जाता है, यानी किस रूप में किया जाता है? पीडीए में, एक डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम में, एक नेटवर्क पीसी में, एक नेटवर्क सर्वर में, या एक मेन फ्रेम में। दोस्तों एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग किया जाता है, किसमें किया जाता है? तो वह पीडीए में किया जाता है, यानी ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों बेल्ट्रॉन परीक्षा अब बिल्कुल नजदीक है, तो आप थोड़ा कठिन मेहनत करें ताकि आपका रिजल्ट जो है 100% हो और आप एक सफल डाटा एंट्री ऑपरेटर बन सके। दोस्तों यह वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं हम अगले वीडियो में। धन्यवाद।